और आज फिर से इसी सभागार में लगभग उतना ही 450 के लगभग नौजवानों को अपने जिंदगी के नए सफर में जाने के लिए उनके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी भी हैं, श्रम विभाग के सभी पदाधिकारीगण भी हैं और इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। बहुत विशेष समय नहीं लूंगा। आज बहुत खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, आपके परिवारजनों के लिए। कहीं मैं आपके किसी के गोदी में शायद आपके बच्चे परिवारजन भी यहाँ आए, उनको भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपने को तराश कर अपने लिए एक दिशा आप लोगों ने बनाई और सरकार के नीतियों के अनुसार आपको राज्य के विभिन्न और देश के अन्य कंपनियों में काम करने का अब मौका मिलेगा। बल्कि अभी आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। ITI का एक कहा जाए कि अब आप बड़े स्केल में पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाएंगे जहां आपको और भी ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। जैसे आमतौर पर बैचलर्स डिग्री करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद बच्चों को MBA भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट कोर्स भी करना पड़ता है, तो और अच्छी कंपनियों में जाने का मौका मिलता है। MBBS करने के बाद हाउस सर्जनशिप, MD और बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब उनको और ज्यादा और ऊंचे जगहों पर जाने का मौका मिलता है। और आज आप ITI के इस क्षेत्र से निकल करके ये आपका पहला पड़ाव है, जहां जो मुझे बताया गया है, जैसे टाटा ग्रुप हो, जिंदल ग्रुप हो, बोकारो स्टील हो, HSC हो, मैकॉन हो, NTPC हो, BCCL हो, इत्यादि जैसे कंपनियों में निजी और सरकारी क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिलेगा। वर्तमान समय में अब जो तकनीक की दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को दक्षता होना अति आवश्यक है, हुनरमंद होना अति आवश्यक है। क्योंकि अब वैसे घड़ी के हिसाब से 12 घंटा 11 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन अब वक्त की गति बढ़ गई है।
क्योंकि लोगों की रफ्तार भी बढ़ी हुई है, कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। अब समय खोजने से नहीं मिलता। एक समय था कि समय बिताने के लिए दोस्तों को खोजा जाता था, लेकिन आज समय और अपने हुनर के बदौलत आपकी रफ्तार बढ़ेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितना रफ्तार दे सकते हैं। आज राज्य के IITI में शिक्षारत छात्रों को, जो आज लगभग 444 बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, राज बनने के बाद मुझे लगता है ये, अगर हम सही नहीं है तो पहला या दूसरा बार ही IITI के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी, कहा जाए कि नौजवानों के लिए और सरकार के लिए भी रोजगार के रास्ते पे नौजवानों को दिशा देने का एक अथक प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं आप सभी सभागार के नौजवानों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस नियुक्ति पत्र से खुश हैं कि नहीं? जो बिल्कुल खुश है। चलिए, मैं यही जानना चाहता था और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है। हम नहीं कह सकते कि 100% आज हम हर काम को पूरा कर पाए हैं। आपको पता है कि हमने सरकार बनाई 2 साल से अधिक तक हम लोगों ने कोरोना के साथ उठापटक किया, और वो दिन कैसा था वो आप सबको पता है। और आप लोगों ने अभी अभी संस्था में अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और आपको पता है कि साल में कितने दिनों तक कार्यालय चलते हैं, और इतने कम समय में निरंतर, चाहे वो JPSC के माध्यम से हो, चाहे JSSC के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभागों के नीतियों में नियुक्ति पत्र वितरण हो, या एग्जाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया चल रही हो, या फिर कई एग्जामों का तिथि घोषित हो चुका हो, ये सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही है। और ये सब करने के लिए जो उसके आवश्यकता विषय थे, उन सभी को जोड़ना पड़ा। पता चला किसी विभाग में किसी संवर्ग की नियुक्ति तो होनी है, लेकिन नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। उन सभी नियुक्ति नियमावली को बनाया गया। JPSC की नियुक्ति नियमावली पहली बार बनी, तो रिकॉर्ड तोड़ दिनों में हम लोगों ने एग्जाम भी कंडक्ट कराया, नियुक्तियां भी दी, और आज वो नौजवान राज्य के अलग अलग कोने में राज्य की सेवा कर रहे हैं। इस बार विशेष रूप से रहा है, अलग अलग मायनों में, लेकिन हम लोगों ने कभी हार मानने का और थकने के लिए कभी भी थकान महसूस नहीं हुआ।
क्योंकि आम लोगों का समर्थन प्यार हमेशा रहा है और आज इस अनुरूप आज आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध किया जा रहा है। और जो मुझे अब ये भी बताया गया है कि आपके इन क्षेत्रों में जो ट्रेनिंग ले रहे होते बच्चों के बीच में कैंपस का भी प्रावधान किया जाता है। उसके तहत अभी इसी वर्ष में लगभग 3000 छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में टाटा मोटर्स में, हिटाची में, होंडा मोटर्स में, मारुति सुजुकी इत्यादि में रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। और कई लोगों जो हम लोगों के पास उन सभी जिनको भी सरकारी गैर सरकारी, सरकारी का तो खैर लगभग डाटा उपलब्ध रहता है, गैर सरकारी क्षेत्रों के लोग नौजवानों का डाटा भी हमारे पास रहता है। सरकार के पास हम लोगों ने अनिवार्य रूप से रखने के लिए निर्देश भी दे रखा है और पता चलता है कि रोजगार प्राप्त नौजवान छात्र छात्राएं बड़ी तेजी से अपने हुनर का और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अलग अलग कंपनियां जो नौजवान 20-22 हजार रुपए की नियुक्ति पत्र लेकर निकला, वो आज के दिन में लाख सवा लाख रुपए के महीने के नियुक्ति रोजगार पा रहा है। ये उत्साह लगता है, खुशी हमें भी होती है और हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा खुशी आपको हो, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए आप सब लोगों को आज के इस समारोह में पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आपके परिवारजनों को और आपके पूरे सहयोगियों को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। कोशिशें कर रहे हैं और जिनकी बदौलत, जिनके प्रयासों की बदौलत आज इतनी बड़ी संख्या में 444 नौचयनित प्रशिक्षण अधिकारी यहाँ पर अपनी